हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण, जिसमें है जंतुओं का वर्गीकरण और पादपों का वर्गीकरण। तो जो जीवों का वर्गीकरण है वो सबसे पहले जो है व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने इन जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर कि वो किस तरह से उनके लक्षण हैं, ठीक है, बाहर जो हमको दिखते हैं जो लक्षण, वो उन लक्षणों के आधार पर जीवों को व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा। और ये 5 जगत के नाम क्या क्या हैं? ये 5 जगत के नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत में बांटा और इनके लक्षण अलग अलग बताए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा के लक्षण। जगत मोनेरा जो होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहला कि ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का अर्थ यह होता है जिनमें कोशिका जो है वो पूरी तरह से बनी हुई नहीं होती है। इसमें जो कोशिकांग और केंद्रक होते हैं वो कैसे होते हैं? असंगठित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? असंगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। ओके, ये हो गया सेकंड लक्षण। थर्ड लक्षण क्या दिखता है हमको मोनेरा जगत का? ये दिखता है कि ये स्वपोषी भी होते हैं स्वपोषी भी होते हैं, साथ ही विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी। फोर्थ लक्षण इसमें हम लोग ये देखते हैं कि मोनेरा जगत के जो भी जीव होते हैं उनमें कोशिका भित्ति या तो पाई जाएगी, है ना, या तो होगी, हाँ होगी, या फिर नहीं होगी। ये दो चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से जाएंगे? जैसे होती है आपकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये सारे कैसे उदाहरण हो गए आपके मोनेरा जगत के उदाहरण हो गए हैं, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ओके, अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के लक्षण। सेकेंड आपका क्या है? प्रोटिस्टा जगत। अब ये तो होती है प्रोकैरियोटिक, और ये कैसी होंगी? आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ये सारी कैसी होंगी? ये भी यूकैरियोटिक होगी, ये भी यूकैरियोटिक होगी और ये भी यूकैरियोटिक ही होगी। अब इस कोशिका का मतलब क्या होता है कि केंद्रक और कोशिकांग जो होते हैं कोशिका में वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं, है ना। केंद्रक को हम लोग अलग डिफाइन कर सकते हैं, कोशिकांग है ऐसा देख करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये होता है यूकैरियोटिक जीव। सेकेंड लक्षण क्या दिखाई देगा हमको? संगठित केंद्रक तथा कोशिकांग। और यही सेम चीज हमको इनमें भी दिखाई देगी। ठीक, थर्ड हम देखते हैं पोषण। तो प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? स्वपोषी भी होते हैं और कुछ विषमपोषी भी होते हैं। फोर्थ लक्षण इसमें ये दिखाई देता है कि प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव होते हैं उनमें चलन अंग पाया जाता है कोई ना कोई। जैसे कौन कौन से चलन अंग होंगे? फ्लैजिला, सिलिया। ये क्या, इनके द्वारा क्या होगा? चलन अंग मतलब क्या होगा कि ये जो फ्लैजिला और सिलिया के द्वारा क्या कर सकते हैं कि ये जीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आप। ओके, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? अमीबा, पैरामीशियम और कौन से हो गए? प्रोटोजोआ, हाँ ना। इनके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैसे होते हैं अमीबा। ये अमीबा हो गया। ओके, इस तरह से अमीबा होता है। इसमें क्या होता है? इस तरह से चलन अंग इसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा? यहाँ पे केंद्रक हो गया बीच में और ये सारी कोशिकांग वगैरह अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये अमीबा क्या करता है? इन चलन अंगों के माध्यम से एक स्थान से आपके दूसरे स्थान पर भी जा सकता है। ओके, इतना आ गया समझ में ये लक्षण। अब फंजाई हम लोग देखते हैं।
फंजाई का मतलब क्या होगा? फंजाई का मतलब होगा क्या? फंगस। फंगस मतलब क्या? कवक, यीस्ट, ये सारे कैसे आएंगे? फंजाई में आएंगे। ये वही यूकेरियोटिक सेल होती हैं। संगठित केंद्रक और आपके कोशिकांग इसमें भी पाए जाएंगे। थर्ड हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट लक्षण। ये क्या स्वपोषी होंगे? नहीं, ये कैसे होते हैं? सारे विषमपोषी होते हैं। और ये किस पर निर्भर करते हैं? दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। और साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं इसमें? काइटिन की मोटी परत, काइटिन जैसी मोटी परत इसके ऊपर दिखाई देगी, काइटिन जैसी मोटी परत। ओके, अब फंजाई के एग्जांपल्स आप सभी को पता है, अभी बताया मैंने क्या क्या होंगे। यीस्ट होगा, कवक होगा। तो ये हमको कैसे दिखाई देते हैं? कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये होता है कवक इस तरह से, इसके ऊपर काइटिन की मोटी परत होती है। और ये किसी न किसी, जैसे पेड़ हो गए है ना, कई बार पेड़ों पर बारिश के मौसम में हमको जो पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों पर हमको क्या कवक दिखाई देते हैं उगते हुए। या फिर रोटी हो गया, रोटी पर हमको क्या दिखाई देता है? यीस्ट दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद, जो रोटी पर आपका फंगस जम जाता है जिससे रोटी खराब हो जाती है। तो वो सारे क्या हो गए? फंजाई में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लांटी। प्लांटी में वही फर्स्ट लक्षण आपका यूकेरियोटिक सेल होती है और संगठित इसमें भी केंद्रक और कोशिकांग मिलते हैं। साथ ही इसमें हमको क्या दिखाई देता है? क्या विषमपोषी होते हैं? नहीं, कैसे होते हैं? स्वपोषी। प्लांटी मीन्स प्लांट, पेड़ पौधे। तो ये कैसे होंगे? सारे स्वपोषी होंगे, स्वपोषी होते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं फोर्थ चीज की कोशिका जो होती है उसके ऊपर हमको क्या दिखाई देती है? कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति दिखाई देती है। और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स आपको सारे पता है क्या क्या है? सारे प्लांट्स हो गए, सारे प्लांट्स होंगे, है ना, सारी ट्रीज आ जाएंगे इसमें। ओके, ये सारे हो गए आपके प्लांटी के। अब इनको भी उपवर्ग में बांटा हुआ है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, बट हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं? एनिमलिया देख लेते हैं। वही यूकेरियोटिक सेल होती है, संगठित सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और थर्ड हम लोग देख लेते हैं, क्या ये स्वपोषी होते हैं? नहीं, स्वपोषी तो नहीं होते। कैसे होते हैं? विषमपोषी। फोर्थ, क्या इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? नहीं, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल्स में सारे मैमल्स आ जाएंगे आपके, जितने भी हैं मैमल्स हो गए, जितने भी बर्ड्स हो गए, ओके, एनिमल्स हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके एनिमलिया में आ जाएंगे। इनको भी कई उपवर्गों में बांटा है, इसको भी बांटा है। इन दोनों को हम लोग अब एक्सप्लेन करके देखेंगे कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें आएंगी। आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। जो पादप होते हैं उन्हें कई लक्षणों के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले जो है हम लोग कितने भागों में बांटा है? सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि इन्हें भी 5 भागों में बांटा है ना, जिसमें आता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, किन लक्षणों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो पहला देखते हैं हम लोग लक्षण कि इनका जो शरीर है वो विभेदित है या नहीं है ना। तो थैलोफाइट्स जितने भी होते हैं तो इनके शरीर विभेदित नहीं होते हैं। ओके, इनका शरीर विभेदन नहीं होता है, विभेदित नहीं। ठीक है, शरीर का विभेदन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट होता है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। बट थैलोफाइटा में हमको क्या मिल रहा है कि कोई भी जो पादप है वो जड़, तना, पत्ती इन सब में विभाजित नहीं है, ये तो दिखते ही नहीं है इसमें। इसके कुछ उदाहरण देख लो। उदाहरण में कारा,
और स्पाइरोगायरा, ये याद रखने हैं। स्पाइरोगायरा ये किस तरह से दिखाई देते हैं? कुछ इस तरह से कारा दिखाई देता है आपका। ओके, इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, हाँ यहाँ पर हो गया इस तरह से। तो क्या इसमें जड़ तना पत्ती आपको दिखाई दे रही है? तो नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये क्या हो गया? थैलोफाइटा में आ गया। थैलीनुमा संरचना है ना, ऐसे ध्यान रखना। थैली में सारी चीज़ें आ गई, थैली में बंद कर दिया हमने, ऐसे समझ के चल सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इनका शरीर विभेदित नहीं होता है। अब ब्रायोफाइटा पे आते हैं। अब इनका शरीर क्या होता है? हमको विभेदन दिखाई देगा, शरीर विभेदन दिखाई देगा। अर्थात इसमें अब क्या दिखाई देगा? हमको जड़ दिखाई देगी, पर तना हमको दिखाई नहीं देगा। अभी भी क्या दिखाई देगा? पत्ती दिखाई देगी, है ना। इस तरह से जड़ होगी, एक पत्ती, ऐसी पत्ती बड़ी सी दिखाई देगी जिसमें ऐसे होगा, और ये जड़ होगी, इस तरह से दिखाई देगी। शरीर विभेदन होगा बट जड़ और पत्ती में होगा केवल। अब इसमें क्या संवहनी ऊतक पाए जाएंगे? संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। संवहनी ऊतक का अर्थ क्या हो गया आपका? जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? जाइलम जो होता है वो जड़ से आपकी पत्तियों तक जल पहुंचाते हैं, है ना। फ्लोएम क्या करते हैं? आपके पोषक पदार्थ पहुंचाते हैं। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम का काम होता है, बट इनमें हमको ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल पे आएगा मोस और मार्केशिया। ये दो आपको याद रखने हैं, मोस और मार्केशिया। अब हम आते हैं टेरिडोफाइटा पे। क्या इनका शरीर विभेदित दिखाई देगा? अब हाँ, सभी का शरीर विभेदित अब दिखाई देगा हमको। ओके, बट इसमें जड़ और पत्ती के साथ साथ हमको क्या दिखाई देगा? जड़ और तना भी दिखाई देगा और पत्ती भी दिखाई देगी। ये सारी अब चीज़ें सभी पौधों में हमको दिखने वाली है। बट अब इसमें क्या है? संवहनी ऊतक इसमें नहीं था, बट इसमें हमको संवहनी ऊतक दिखाई देगा, है ना, दिखेगा। इसके साथ साथ इनमें भी पाया जाएगा, जो कि होते हैं जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो ये हो गए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स होते हैं मार्सेलिया, फर्न और हॉर्सटेल। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हम लोग जिम्नोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म में हम लोग वही शरीर विभेदन दिखेगा और जड़ तना पत्ती दिखाई देगी। अब इसमें संवहनी ऊतक भी दिखाई देगा, ठीक है। बट अब इसमें जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक लक्षण इसका दिखाई देगा कि बीज अब उत्पन्न करने लगेंगे। बीज तो उत्पन्न कर रहे हैं, बट अब इसमें हम क्या देखेंगे कि बीज तो उत्पन्न कर रहे हैं बट इसमें आवरण नहीं पाया जाएगा। मीन्स से क्या कहलाते हैं? नग्न बीजी। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। साइकस, पाइनस, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आते हैं एंजियोस्पर्म पे। वही सारी चीज़ें आएंगी, बट अब इसमें क्या हुआ? बीज तो उत्पन्न कर रहे हैं और साथ ही बीज का आवरण भी पाया जाएगा। आवरण होता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग? आवृत बीजी बोलते हैं। आवृत बीजी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? तो आवृत बीजी में भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं आपके द्विबीजपत्री होते हैं। अब एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में क्या अंतर हो गया? तो जैसे ही पौधा उगना स्टार्ट करता है ज़मीन में से, वैसे ही हमको अगर एक पत्ती दिखाई देती है सबसे पहले तो एक बीजपत्री कहलाता है, और द्विबीजपत्री में हमको क्या दिखाई देता है? जैसे ही बीज उगना प्रारंभ करता है इसमें दो पत्तियां हमको इस तरह से दिखाई देती हैं। तो ये होते हैं आपके द्विबीजपत्री। आया इतना समझ? तो पादप को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है।
पहला होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। शरीर विभेदन देखेंगे हम लोग, इसमें नहीं होता है, इन सभी में होगा। जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होगा, इसमें सिर्फ जड़ पत्ती होगी, इसमें जड़ तना पत्ती होगी और इसमें भी और इसमें भी। ऐसा आपको कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ा रही हूँ। अब उदाहरण देख लो आप, कायरा हो गया, स्पाइरो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। उदाहरण तो मेनली आपको याद रखना है कि ये कारा जो है वो किस पादप जगत से संबंधित है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि थैलोफाइटा से संबंधित है। ऐसे ब्रायोफाइटा हो गया, इसमें संवहनी ऊतक नहीं और बाकियों में आपको संवहनी ऊतक देखने को मिलेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल आप मॉस और मार्केशिया याद रखना। टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया, फर्न, हॉर्सटेल, ये सारी याद रखना। जिम्नोस्पर्म बीज उत्पन्न करेंगे बट आवरण नहीं होगा इसमें, है ना। बाकी बीज तो उत्पन्न नहीं कर रहे, बट ये जिम्नोस्पर्म जो होता है वो बीज उत्पन्न कर रहा है, आवरण नहीं हो रहा है उसमें। नग्न बीजी कहलाएगा। साइकस, स्पाइनस, ये सारी चीज़ें हो गई। एंजियोस्पर्म बीज आवरण होगा, आवृत बीजी कहलाएगा। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये दो उदाहरण हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब हम लोग देखते हैं एनिमेलिया जगत का वर्गीकरण। अब हम लोग देखते हैं जीवों का वर्गीकरण, कि जीवों को कितने भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में हम लोग पोरीफेरा मीन्स पोर, ओके, जैसे नाम से हमको दिख रहा है पोर्स होंगे। तो किसी भी जीव में अगर पोर्स यानी छिद्र दिखाई देंगे, ओके, तो इस तरीके के जीवों को हम लोग देखते हैं पोरीफेरा में। स्पॉन्जेस होती है ना, स्पंज आपने देखी होगी, तो क्या होगा, इसमें छिद्र होते हैं कई बहुत सारे, जिससे क्या होता है वो सारे पानी को सोख लेते हैं अपने अंदर, है ना। तो इसमें आते हैं सबसे पहले तो छिद्रयुक्त